नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर वन ज्वेलरी डिजिटल मीडिया गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज। और दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं सोने चांदी के भाव की। और भाव लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है, तो यहां से आगे अब क्या कुछ हो सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ऑगमोंट से डॉक्टर रेनिसा चेनानी जी है। नमस्ते रेनिसा जी, स्वागत है। नमस्ते वीरेंद्र जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। सो मैम, भाव की बात करें, चाहे सोना हो चाहे चांदी हो, दोनों रिकॉर्ड पर चल रहा है। और एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशन था ही सही, वहीं अगर हम देखें तो फेड चेयर जेरोम पावेल का स्टेटमेंट, वीडियो स्टेटमेंट इस प्रकार से पहली बार अमेरिका में होगा कि कोई करंट का जो गवर्नर है, फेडरल रिजर्व के चेयरमैन है, वो इस प्रकार का स्टेटमेंट दे रहे हैं कि उनके खिलाफ जांच शुरू होने जा रही है और उनकी इंडिपेंडेंस को प्रभावित किया जा रहा है। जी बिल्कुल। इस हफ्ते जो गोल्ड की प्राइसेस न्यू हाइट्स टच किया है, $4600। हमने फर्स्ट ऑल टाइम हाई देखा है इस बार 2026 में। एंड इवन सिल्वर हैज क्रॉस $84। सो इतना जल्दी ये रैली स्टार्ट हो जाएगी शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं भी किया था, बिकॉज थोड़ा बहुत करेक्शन आया था विद द स्टार्ट ऑफ 2026। तो एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग कि कमोडिटी इंडेक्स रीबैलेंसिंग के कारण थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जारी रहेगी। पर जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशंस इमर्ज हो रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि प्राइसेस में अच्छी बाइंग आ रही है, सेफ हेवन डिमांड आ रही है। पिछले हफ्ते भी गोल्ड की प्राइसेस 4% बढ़ी एंड सिल्वर की प्राइसेस 12% बढ़ी है। सो आई थिंक जिस तरह से ये रैली कंटिन्यू हो रही है, वी हैव नॉट सीन द टॉप येट। अभी भी काफी नए टॉप्स बनना बाकी है। शायद 2025 की तरह जो अनसर्टेनिटी थी, इस साल भी अनसर्टेनिटी कंटिन्यू रहेगी, बीट ऑन द टैरिफ साइड, जियोपॉलिटिकल टेंशन साइड, या फिर फेड के इंडिपेंडेंस के साइड। हर तरह से ये प्राइजेस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैम, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू बताइए, क्योंकि आजकल शॉर्ट टर्म पूछने में तो क्या है, 10-12 हजार तो चांदी चल जाती है और गोल्ड में $150 की ऐसे ही तेजी आ जाती है। तो इस चक्कर में हमारे कई सारे इंटरव्यू भी खराब हो जाते हैं, क्योंकि उसमें शॉर्ट टर्म में बात होती है, पता चला उसको अपलोड करने में एक दिन की भी देरी हो गई तो सारे लेवल्स निकल जाते हैं। जी, हमें 2025 से ये सीखना चाहिए कि मार्केट में वॉलेटिलिटी काफी रहेगी, अनसर्टेनिटी काफी रहेगी। टैरिफ्स के कंसर्न जो पिछले साल थे, इस साल भी कंटिन्यू रह सकते हैं, बिकॉज ये हफ्ता काफी इम्पोर्टेंट है। यूएस के सुप्रीम कोर्ट रूलिंग देने वाले हैं कि जो भी ट्रम्प ने टैरिफ्स लगाए हैं वो लीगल है कि इलीगल है। तो ये हफ्ता काफी इम्पोर्टेंट रहेगा, और जो भी डिसीजन आए, वेदर अगर ये बताया जाता है कि जो भी उन्होंने टैरिफ्स लगाए वो लीगल है, तो फिर ट्रम्प और ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे एंड वो चाइना एंड ईयू पर भी और टैरिफ्स लगा सकते हैं। अगर ये नतीजा आया कि वो टैरिफ्स इलीगल है, तो भी उन्होंने कहा है कि ही इज रेडी विद द प्लान बी, और वो दूसरे टैरिफ्स लगा सकते हैं। तो इस साल हम देखेंगे कि ये टैरिफ की अनसर्टिनिटी तो कंटिन्यू रहेगी ही रहेगी। अगेन, जो दूसरा कंसर्न इस साल फिर से इमर्ज हुआ है वो है जियोपॉलिटिकल टेंशंस का। रशिया यूक्रेन का अभी भी पीस डील फाइनलाइज नहीं हुई है, एंड देन हम देख रहे हैं कि फिर से ईरान में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुका है। जो ईरान इजराइल का वॉर है, दैट हैज अगेन कम टू द फ्रंट बर्नर। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पॉलिटिकल टेंशंस बने हुए हैं। यूएस हैज इन्वेडेड वेनेजुएला, नाउ दे आर आइंग ग्रीनलैंड। तो ये एक सबसे बड़ा टेंशन है। तो जिस तरह से यूएस अपना पावर पूरे वर्ल्ड को दिखा रहा है, अपनी सुप्रीमेसी दिखा रहा है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं ट्रम्प, तो मुझे लगता है कि ये अनसर्टिनिटी इस साल भी रहेगी एंड मार्केट सपोर्टेड ही रहेंगे। तो मुझे लग रहा है प्राइजेस यहाँ से अभी भी काफी एलिवेटेड लेवल्स पे रहेंगे। अभी भी आपको हर छोटे डिप्स पे बाइंग करना चाहिए। आई स्टिल थिंक यहाँ से $5000, $5500 गोल्ड अभी भी जा सकता है। एंड देन सिल्वर में भी एक्सपेक्टेड है, मुझे लग रहा है कि $90 एंड $96 ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे, जहां से नेक्स्ट अभी हमें देखना चाहिए। सो यहाँ से 15-20% की रैली तो मुझे लग रही है बहुत ही जल्द आ जाएगी प्राइजेस में। सो हर डिप्स पे बाय करना आई वुड एडवाइज। और मैम, भारतीय बाजार में कैसे देख रहे हैं? आई थिंक जिस तरह से प्राइजेस पैन आउट हो रही हैं, अगर हम रुपी को स्टेबल रखते हैं 1991 के आसपास, आई थिंक गोल्ड बहुत ही जल्द आप देखेंगे कि 1,45,000 से 1,50,000 टच कर ले। शायद इसी महीने हम देखें प्राइजेस 1,50,000 की लेवल टच कर ले।
एंड सिल्वर में मुझे लग रहा है 265,000 जो अभी है, 2,80,000 से 3 लाख का लेवल बहुत ही जल्द हम टच कर लेंगे। सो बहुत ही वाइड रेंजेस हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि डिप बाइंग का भी मौका मिलेगा, एक करेक्शन का भी शायद मौका मिलेगा। जिस तरह से प्रॉब्लम्स इमर्ज हो रहे हैं कंटिन्यूअसली, कोई बाइंग का मौका नहीं मिलेगा। हर प्राइजेस पे आपको स्टैगर्ड वे में बाय करना चाहिए। करंट प्राइसेस पे भी आप बाय कर सकते हैं, एंड थोड़ा बहुत आपको डिप्स मिलते हैं तो भी बाय कर सकते हैं, बट वन साइडेड बाइंग में ही रहिए। अगर आप फ्यूचर्स में नहीं ट्रेड कर सकते हैं, थोड़ा आपको सेफ्टी लेनी है, तो ऑप्शंस में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे गोल्ड में आई वुड सजेस्ट कि आप बुल कॉल स्प्रेड खरीद लें, या फिर सिल्वर में आप स्ट्रैंगल खरीद लें। तो इससे आपको ये स्ट्रैटेजीज यूज करने से थोड़ा आपका जो डाउनसाइड रिस्क है वो कम रहेगा, लॉसेस कम रहेंगे, एंड अच्छा पैसा बन सकता है। मैम अगर डाउन साइड की बात करें तो कौन से लेवल से खतरे की घंटी है, कहाँ से रिवर्स जा सकता है मार्केट? हालांकि जियोपॉलिटिकल टेंशन लगातार बिल्टअप हो रहा है और ये फेड की अब एक नई कहानी सामने आ गई। जैसे फेड के इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, एंड जैसे आपने बताया कि पॉवेल ने भी ये अनाउंस किया है कि उनके ऊपर एक क्रिमिनल प्रॉब लगा है कि क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स कट नहीं किए हैं। सो ये सब चीजें पहली बार हो रही है, कभी भी ऐसा नहीं हो रहा है, हुआ था पहले। एंड ट्रम्प जिस तरह से चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स लोअर रहे, आगे चल के जो नए चेयरमैन आएंगे वो भी शायद जो ट्रम्प के चुने हुए ही होंगे, तो वो भी इंटरेस्ट रेट ज्यादा कट कर सकते हैं। तो जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि 2 रेट कट्स आ सकते हैं, आई थिंक देयर कुड बी मोर देन 2 रेट कट्स दिस ईयर। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ शायद 3 से 4 रेट कट हो इस साल, बिकॉज न्यू चेयरमैन वुड बी मोर एग्रेसिव। तो ये भी प्राइसेस को सपोर्टेड रखेगा। एंड इंडियन लेवल्स में हम कहें तो जो या फिर इंटरनेशनल लेवल्स में हम कहें तो $4,300 गोल्ड का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एंड सिल्वर का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो है $70। जब तक प्राइजेस इन लेवल्स के ऊपर है, तब तक मुझे लगता है ये बुलिशनेस कंटिन्यू रहेगी। अगर हम करेक्शन देखते भी हैं, जब तक इस लेवल्स के नीचे नहीं आती प्राइजेस, तो वो करेक्शन नहीं होगा, एक तरह का प्राइस रिट्रेसमेंट होगा जो हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करना चाहिए। सेम लेवल्स अगर हम इंडियन मार्केट्स में देखें, तो जैसे मैंने बताया $4,300 फॉर गोल्ड, तो वो लगभग एक लेवल रहेगा 1,34,000 का। जब तक प्राइस 1,34,000 के ऊपर है, बाय ऑन डिप्स का व्यू रखें। एंड सिल्वर में सिमिलरली जब तक प्राइजेस 2,25,000 के ऊपर है, तब तक बाय ऑन डिप्स का व्यू रखें। $70 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और जिन लोगों को खरीदारी करनी है मैम वो क्या करें? जैसे मैंने बताया, स्टैगर्ड वे में खरीद सकते हैं। फ्यूचर्स में आप करंट प्राइसेस पे खरीदें। 25%, थोड़ा ₹5,000 का अगर फॉल आता है तो थोड़ा और 25%, इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप ऑप्शंस में करना हो, तो मैंने पहले भी बताया कि गोल्ड में एक बुल कॉल स्प्रेड किया जा सकता है। जैसे आप उसमें अभी जो करंट प्राइसेस है 1,41,000, उसका एक कॉल खरीद लें, एंड आगे 1,45,000 का पुट खरीद लें। तो ये बुल कॉल स्प्रेड बनाने से आपके प्राइसेस जितना बढ़ेगी, आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, एंड आपका डाउन साइड भी कैप्ड रहेगा। एंड सिल्वर में जैसे मैंने बताया कि स्ट्रैंगल की स्ट्रैटेजी यूज की जा सकती है, जहाँ पे जो करंट प्राइसेस है 2,65,000, वहां का आप एक कॉल खरीद लें। एंड नीचे में जो 2,40,000 या 2,45,000 का एक पुट खरीद लें, तो आपका जो डाउन साइड है वो भी कैप रहेगा, और आपको अच्छे स्ट्रैटेजी की तरह आप इसमें मुनाफा भी कमा पाएंगे। थैंक यू सो मच रेनिशा जी, ये सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी।